अगर हम मूर्ति के पुजारी रहते तो अपने दरवाजे पर मैं रावण का मंदिर जरूर बनवाता, कुंभकर्ण का मंदिर जरूर बनवाता, महिषासुर का मंदिर जरूर बनवाता, उसी सब का पूजा मैं करता और देख लेता मुझको कौन क्या कर लेता है। लेकिन हम तो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, हम रखे कैसे उस सब को। लेकिन रावण का नाम बड़े आदर के साथ मैं मंच पर लेता हूं, कंस का नाम भी आदर के साथ लेता हूं, और कौरव का नाम भी आदर। पांडव से आपकी दोस्ती चल रही है, कौरव आपका क्या बिगाड़ा, आपका जमीन जोत लिया। कौरव से मुकदमा चलती है आपको, कौरव के नाम से घेरना क्यों हो गया आप? कौन कह दिया जो गलत आदमी था? ये सब ब्राह्मणवादी लोगों का काम है। हरिश्चंद्र को दानी बना दिया, हम मैट्रिक में पढ़े थे। ये सारी घटना सपना की है और सपना के बाद को दानी बना दिया। आज अगर नरेंद्र मोदी सपना में देखे कि भारत को हम अमेरिका को दान कर दिए, इस बात को सच मान लिया जाए तो मार के खराब कर देगा लोग नरेंद्र मोदी के। तो हर बाप के था जो तो दे दिया दान। सपना के दान कोई पंडित साच बना दिया। हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी थे, पूरा पृथ्वी दान कर दिया। सोलकन सब मान गया वो बात के, सही में हरिश्चंद्र दानी थे। बहुत बड़ी बड़ी बात है इसके बीच में। ये राजनीति कांग्रेस बीजेपी वाला समझ लीजिएगा, लेकिन धर्म में जो राजनीति लगाया गया है वो जल्दी समझ में नहीं आएगा। इतनी बड़ी राजनीति है इसमें, ब्राह्मण लोगों का लगाया हुआ। इसको कौन समझेगा? ब्राह्मण लोग कबीर साहब को तनका गाड़ी दिया है, तनका सताया है कबीर साहब को। देखा कि रहेगा तो हम लोग का पूजे खत्म कर देगा, इसलिए इसको पहले खत्म करो। बौद्धिस्ट को मरवा दिया ये लोग। एक भी बौद्धिस्ट भारत में है? बहुत तनी मनी, कुछ गया में है, कुछ वैशाली में है, सबको मरवा दिया। कबीर धर्म को स्वीकार करना कोई साधारण बात है क्या? तलवार के धार पर चलना है कबीर पंथ को। सारे लोग राग द्वेष में जल रहे हैं। राम के पूजने वाले रावण को गाली पढ़ते हैं, राम से राग है रावण से द्वेष है। कृष्ण के भजने वाले कंस को गाली पढ़ते हैं, कृष्ण से राग है कंस से द्वेष है। पांडव के भजने वाले कौरव को गाली पढ़ते हैं, पांडव से राग है कौरव से द्वेष है। दुर्गा के भजने वाला महिषासुर को गाली देता है, दुर्गा से राग है महिषासुर से द्वेष है। राम के भजने वाले रहीम को गाली पढ़ते हैं, करीम के भजने वाले कृष्ण को गाली पढ़ते हैं, महादेव के भजने वाले मोहम्मद को गाली पढ़ते हैं, और हरि के भजने वाले हजरत को गाली पढ़ते हैं। मंदिर में आग लग जाए तो मुसलमान आके बुता देगा कि पेट्रोल छीटेगा? मंदिर में अगर आग लग जाए तो मुसलमान बुताएगा। अब मस्जिद में आग लग जाए तो हिंदू जाके बुताएगा, गिरजा में आग लगे तो सिख बुताएगा, गुरुद्वारा में आग लगे तो ईसाई बुताएगा। हिंदू जल रहा है मस्जिद से, मुसलमान जल रहा है मंदिर से, सिख जल रहा है गिरजाघर से, ईसाई जल रहा है गुरुद्वारा से। अब बोलो भक्ति किसका पक्की है? पंथ किसका बढ़िया है? धर्म कौन बढ़िया है? सब में जलन है एक दूसरे से। हिंदू पूरब घूमता है तो मुसलमान ठीक इसके विपरीत। एक भी मुसलमान के गांव में जाइए तो एक भी मुसलमान का पैर पश्चिम की दिशा में नहीं मिलेगा, सबका पूरब। आपका जिधर भगवान है उधर पैर करके सोता है, उधर घूम के पैखाना करता है, पेशाब करता है, तो आपके भगवान के देह पर ठनका गिर गया कि बजर गिर गया? आज तक मुसलमान को कुछ किया ही? ये घसर घसर बकरी खाएगा, घसर घसर मंदिर में पेड़ा खाएगा, रसगुल्ला खाएगा, पूरी खाएगा, खीर खाएगा। मुसलमान के कुछ बिगाड़ा आज तक?
मुसलमान में इंजीनियर नहीं है कि डॉक्टर नहीं है कि प्रोफेसर नहीं है कि कलेक्टर नहीं है कि कमिश्नर नहीं है कि जमीन वाला नहीं है कि मकान वाला नहीं है, क्या नहीं है? आपका भगवान क्या बिगाड़ लिया उसका? जिस दिन उसका बकरीद होता है पूरे भारत में हमको लगता है अरबों गाय काट के वो सब खा जाता है। हिंदू पूजा करे तो न रहो गाय के। उस दिन भोला जी किधर गए? उस दिन राम जी किधर गए? उस दिन कृष्ण जी किधर गए? जिस दिन अरबों अरब गाय काट दिया मुसलमान कुर्बानी के दिन, उस दिन आपके देवता सब चूल्ही में मुड़ी घुसा के बैठा हुआ है, रात दिन पूजा करने वाले। पूजा चल रहा है, अभी दुर्गा जी का पूजा चला है, अनहरा सब पूजा किया है दुर्गा जी के। अब दुर्गा जी मौसी है कि एकर ममानी है से तो ये जाने कि नानी है एकर। क्या पूजा चल रहा है? किसका पूजा सही है? अब मान लिया जाए कि आपने दरवाजे पर हनुमान जी का मंदिर बना लिया, ठीक है, हनुमान जी से राग है तो बना लिया। कृष्ण जी का मंदिर तो नहीं बनाया, तो कृष्ण जी आपसे खुश रहेंगे? कोई बाप एक बेटा के पूरा प्रॉपर्टी लिख दे तो दूसरा बेटा उससे खुश रहेगा कि बाप को गोली दागेगा? दूसरा बेटा बाप को क्या करेगा? आरती दिखाएगा? तो आप हनुमान जी के मंदिर बनाए तो हनुमान जी ना आपसे खुश रहेंगे? कृष्ण जी आपसे क्यों खुश रहेंगे? आपको कैसे मुक्ति होगी जबकि देवताओं की परिकल्पना 56 करोड़ की गई है, आप एगो हनुमान जी के मंदिर बना लिए। आई 55 करोड़ 99 लाख 90,999 देवता तो बाकी रहा, एगो के घर बनाने से काम चल गया। 56 करोड़ में एगो हनुमान जी के मंदिर बनाने से काम चल गया, सब देवता खुश हो गया। चाहे राम जी के बना लिए तो हनुमान क्यों खुश होगा? अब भोला के बना लिए तो विष्णु क्यों खुश होगा? और दुर्गा के बना लिए तो काली क्यों खुश रहेगा? जिसका घर बनाए वही ना खुश रहेगा, जिस बेटा को जमीन दिए वही ना खुश रहेगा, और जिसको नहीं दिए वो क्यों खुश रहेगा आपसे? वो तो सोटा लगाएगा, डंटा देगा आपको, लाठी मारेगा आपको, रात में गोलियों मार दे सकता है वो बेटा आपको। एक गांव में यादव लोग सब मिल के अठजाम किया था, तो कबीरपंथी, लेकिन दुविधा में, दुविधा वाले को सुविधा कहीं नहीं मिलेगी। जितने लोग दुविधा में हैं तो अगल बगल से कबीरपंथी रहकर अगल बगल से दूसरे देवी देवता का पूजा करते हैं, वो ठगते किस्त को है, अपने रसातल में जाएंगे। जिसके पास दुविधा है अंदर में उसको सुविधा कभी नहीं मिलेगी। और जो भोजन का सुधार नहीं करेगा उसका उद्धार कभी नहीं होगा, और जो अंदर से अभिमान नहीं हटाएगा उसका कल्याण कभी नहीं होगा, और जो दूसरों से बैर करेगा उसका खैर कभी नहीं होगा, और जो आसक्ति नहीं मिटाएगा उसको मुक्ति कभी नहीं मिलेगी, और जो कबीर के शब्दों पर गौर नहीं करेगा उसको ठौर कहीं न मिलेगा। किसका भजन करना चाहते हैं? अल्लाह के कि राम के कि ईसा के कि गुरु नानक के? 4 भगवान है, हिंदू के अलग, मुसलमान के अलग, सिख के अलग और ईसाई के अलग। ये 4 में से कौन भगवान कारगर है? कौन है मुक्ति देने वाला? हिंदू वाला कि मुसलमान वाला? सिख वाला कि ईसाई वाला? किसका पूजा हो? वेद बढ़िया है कि कुरान बढ़िया है कि बाइबिल बढ़िया है कि गुरु ग्रंथ बढ़िया है?
कौन नियम बढ़िया है, बकरीद बढ़िया है कि छठ बढ़िया है? अपने मन मियां मिट्ठू। तो जादव लोग थे कबीरपंथी, अठजाम किया। बीच गांव में 10 घर मुसलमान था। उस जादवे लोगों से कच्चा तंबाकू खरीद के अब बना उना के पनिया के अपना हाट बाजार में बेचता था। माघ का महीना था। जादव लोग चंदा उंदा करके अठजाम का डेट बना लिया, माघ बसंत पंचमी। और मुसलमान के पास खैनी झांपने के लिए तिरपाल वगैरह बहुत था। गया, कहा मौलवी साहब जरा तिरपाल दीजिए। 10-20 गो तिरपाल था, उसके पास दे दिया। ये लोग अठजाम में खड़ा किए, बिछाए, और 6-7 बजे सवेरे अठजाम शुरू हुआ। 7, 5, 12, 1 बजे में जाके उत्तर के दिशा से, पूरब के दिशा से बादल गरजने लगा और बिजली चमकने लगी। अब मौलवी साहब का 2-4 बीघा खैनी कटा हुआ था। अब मौलवी साहब का तब मिर्गी चढ़ना शुरू हो गया कि अब तिरपाल दिए अठजाम में, अब बारिश होगी तो हमारा खैनी भीग जाएगा, तथा गला कटेगा हमारा। तो अपने बेटा को कहा, रे बाबू जाओ अठजाम में, अब ग्वाला लोगों का दाढ़ियों गोड़ पकड़ के अब 2-4 गो तिरपाल मांग के ले आओ, और नहीं तो गला कट जाएगा। गया इसका बेटा। तो मौलवी साहब के पिताजी जब से अठजाम शुरू हुआ तब से बैठ के अठजाम देख रहा था। मौलवी साहब का बेटा गया तो दादा का नजर पोता पर पड़ा। तारे बाबू तू कहां आया है? कहा बिजली चमका है, अब बादल गरजा है, अब खैनी कटा हुआ है। अब्बा कहा है गोरो दाढ़ी धर के 2-4 गो तिरपाल मांग के ले आओ, और नहीं तो गला कट जाइए। वही तिरपाल के लिए तो आए हैं। तो उसका दादा कहता है, रे बाबू हम 5 घंटा से देखा है, अब 5 घंटा से सुना है, ये ग्वाला सब सनका हुआ है। अभी सब ग्वाला सनक गया है। हम 5 घंटा से सुना है, ये गायले गीत के गावा है, झाल से झलियावा है, और रह रह तो मुमावा है। यही धंधा है। 56 करोड़ में से ये 2 के नाम ले रहा है अठजाम में, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। तो 56 करोड़ में से 2 के नाम लिए मुक्ति मिल गई, हो गया कल्याण। और नाम में क्या महत्व है? एक सुग्गा आकाश में उड़ रहा है स्वतंत्र रूप से, जो मन में आवे सो खाता है, और जहां मन में जाए वहां जाता है। और एक सुग्गा पिंजरा में बंद है। सीताराम कौन सुग्गा बोलता है? आकाश वाला की पिंजरा वाला? पिंजरा वाला के छुट्टी मिला जेल से कि बुढ़ा का मर गया जेले में। सीताराम पढ़ने वाला बुढ़ा के जेले में मर गया। और जो एक दिन भी सीताराम नहीं कहा, वो स्वतंत्र होके घूमता रहा जिंदगी भर। ये सीताराम जपता है मुक्ति पाने के लिए। एगो रामपाल के चेला हमको फोन किया है जालंधर से। आहा, आपका प्रवचन सुन के तो मन आनंद हो गया, लेकिन कल एगो वीडियो देखे तो हमारा कलेजा जल गया। हम क्या हो गया बताइए ना। तो आपने रामपाल जी का बड़ा निंदा कर दिया। हम क्या किया? तो कहे कि 7 गो मंत्र दिए रामपाल जी मुक्ति पाने के लिए, सतलोक जाने के लिए। आपने गए खिचड़ी खाने जेल। तो मंत्र कहाँ गया? रामपाल जी के लिए काम नहीं किया मंत्र। ये साँच हम कहे कि झूठ।
चेला ही मंत्र लेके सतलोक जाएगा और गुरु जी मंत्र लेके जेल जाएगा खिचड़ी खाने। ये गुरु बाबा सब मंत्र के दुकानदारी चलाता है। कहेगा नाम दान ले लीजिए जल्दी, नाम दान लीजिए, नाम दान लीजिए। मैं पूछता हूं नाम आया कहां से, नाम की उत्पत्ति कहां से है? कोई बोले तो कबीर साहब कहे 5 तत्व का पूतरा युक्ति रचा मैं कीव। अब मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव। पहले आप आए थे मां के गर्भ से कि पहले नाम आया था? क्या आया? धरती पर एक भी आदमी नहीं होता तो फिजिक्स कौन लिखता और केमिस्ट्री, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिंदी, संस्कृत कौन लिखता? वेद कौन लिखता? पुराण किसका लिखा हुआ है? किसकी बात लिखी गई है उसमें? अगर एक भी आदमी नहीं होता तो जोगिंदर, महेंद्र, राजेंद्र, सुरेंद्र, वीरेंद्र नाम यहाँ क्या करता? और सीता, रीता, गीता क्या करती यहाँ? किसका नाम पढ़ता? अगर जीव माँ के गर्भ से आए नहीं करता तो सीता, गीता नाम किसका पढ़ता? और जोगिंदर, महेंद्र नाम किसका पढ़ता? शब्द बड़ा है कि जीव? शब्द आता है। कबीर साहब ने कहा शब्द कहाँ से उठा तू है, कहाँ जाए समाए, हाथ पाँववा को नहीं कैसे पकड़ा जाए। शब्द नाभि कमल से उठा तू है, सुन नहीं जाए समाए, हाथ पाँववा को नहीं सूरज से पकड़ा जाए। सारे शब्द का खजाना ये आत्मा है, यहीं से सारे शब्द निकले हैं। यहां से आवाज आया और कंठ पर निकट आते आते उसका वर्गीकरण हो गया। कंठ कह रहा है क ख ग घ या, जिह्वा कह रही है च छ ज झ या, तारू कह रहा है ट ठ ड ढ न, और दोनों होठ कह रहा है प फ ब भ म। इतना तूल पकड़ाया इस बात को पंडित जी, सोलकन सब मिल के बाप रे हद कर दिया है।